दोस्तों, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका ईरान के जाल में फंस गया है? और क्या इस जंग के चलते अमेरिका को हर रोज 20 से 25 लाख करोड़ रुपए की चोट लग रही है और उसकी आर्थिक कमर टूट रही है और मिस्टर ट्रंप प्रेशर में है, दबाव में है। दरअसल एक तयशुदा प्लान के तहत इस जंग में ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई रोक दी और आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गैस की सप्लाई रोक दी। यानी ईरान ने तेल रोका, पुतिन ने गैस रोक दी और मिस्टर ट्रंप के होश उड़ गए। And perhaps it would be more profitable for us to stop supplying the European market right now. अब दोस्तों, सच ये है कि जिस अमेरिका की व्यवस्था बाजार से चलती हो, डॉलर से चलती हो, वो इस झटके को झेल नहीं पा रहा और दुनिया की जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनी, जो तेल और गैस की कंपनी है, इतना जबरदस्त ट्रंप पर दबाव है कि ट्रंप अब युद्ध रुकवाना चाहते हैं, अंदर ही अंदर युद्ध रुकवाना चाहते हैं। और 2 दिन पहले इटली की मदद से उन्होंने एक पैगाम तेहरान भिजवाया था कि फिर से वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन ईरान में इस वक्त जो निज़ाम है उसका ये कहना था कि अली खामनाई की हत्या के बाद अब आपसे बातचीत का कोई मतलब नहीं। दरअसल जंग के अगले ही दिन ईरान ने जिस तरह से अपने समंदर के पास, यानी जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है जहां से तेल के जहाज़ गुजरते थे, ऑयल टैंकर्स गुजरते थे, जैसे ही वो तेल के जहाज़ का मूवमेंट रोक दिया, तब से ये खेल जंग का बदलने लगा, बाजी पलटने लगी जहां तक पैसे की बात है। और 1 मार्च को ईरान की नेवी ने ऐलान किया कि अब यहां से कोई भी जहाज, चाहे आने वाला हो चाहे जाने वाला हो, यहां से नहीं गुजरने देंगे। Attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. अब दोस्तों, अगर आप ये ग्राफिक्स देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ की खाड़ी है, ईरान से सटी हुई है, समंदर है। और ये जो आपको पीले पीले डॉट्स दिख रहे हैं, ये दरअसल तेल के जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं। और ये जो लाल गोला है उसके अंदर का जो एरिया है पूरी तरह से ईरान की नेवी के हाथ में है। और आप देखेंगे कि ऐलान से पहले आपको पीले डॉट्स दिख रहे हैं, यानी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, जाने दिए जा रहे हैं। और जब ये ऐलान नेवी का ईरान की हो जाता है तो फिर ये लाल रिंग के अंदर, यानी जो एरिया कमांड में है ईरान के, वहाँ आपको एक भी जहाज़ नहीं दिख रहा। यानी सारे के सारे ऑयल टैंकर्स, दुनिया की तेल सप्लाई अचानक ठप कर दी ईरान ने। ये बात अलग है कि चाइना के ऑयल टैंकर्स, रशिया से जुड़े ऑयल टैंकर्स ईरान ने जाने दिए। अब ईरान ने अपने प्लान के तहत सिर्फ समंदर का रास्ता ही नहीं रोका, वो एक कदम और आगे बढ़ गया और कतर में, जहां दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट है कतर एनर्जी LNG, वहां पर मिसाइल हमला किया उसके अगल बगल। तो कतर डर गया और घबरा के उसने सबसे बड़ा प्लांट, जहां से दुनिया को सबसे ज़्यादा गैस सप्लाई होती है, उसको भी बंद कर दिया, कतर एनर्जी को बंद कर दिया। और इसके अलावा अरामको, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरबिया, वहाँ पर भी ड्रोन से अटैक हुआ और वो रिफाइनरी भी सऊदी अरब को बंद करनी पड़ी। और जब तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगे तो फिर पुतिन साहब ने आज एक और, आप कह सकते हैं, बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि अब हम यूरोप को गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और अब असली बात कि ट्रंप क्यों घबराए, अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों घबराई है, होश क्यों उड़े हैं, उसकी वजह मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप ये आंकड़े देखेंगे गौर से, पिछले 6 दिन में तेल के दाम में जो उछाल आया है, डॉलर की जगह मैं रुपयों में आपको बता रहा हूं, इसकी कीमत 30 से 35 लाख करोड़, जी हाँ, 30 से 35 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है 6 दिन के अंदर। जिस तरह से गैस के दाम कहीं कहीं यूनाइटेड किंगडम में 93% बढ़ गए, कहीं पर 80% बढ़ गए, गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं और इससे जो नुकसान है 15 से 18 लाख करोड़ रुपए का। डॉलर की जगह रुपए में आपको मैं कीमत बता रहा हूँ। और जब तेल और गैस, इन दोनों के दाम आसमान छूने लगे तो जाहिर तौर पर बाजार हिलने लगा। स्टॉक मार्केट, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट, चाहे वो जापान के हों, इंडिया के हों या फिर अमेरिका के हों, लंदन स्टॉक मार्केट हो, सब के सब हिलने लगे, क्रैश करने लगे। और 6 दिन में
अंदाज़ा है कि 40 से 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और कुल मिलाकर अगर आप 6 दिन का, अब तक के 6 दिन का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो 85 से 130 लाख करोड़ रुपए की ग्लोबल इकोनॉमी, दुनिया का जो बाजार है, अर्थव्यवस्था हिल गई है। और ये जब हिल रही है तो ट्रंप साहब घबरा रहे हैं, उनके होश उड़ रहे हैं। अब दोस्तों, ये जो खर्चा, इस खर्चे में मैंने जो मिलिट्री इक्विपमेंट, जो मिसाइल और जो जहाज़ उनके जो गिर गए या मिसाइलें जो इस्तेमाल हो रही हैं, B-2 बॉम्बर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मिलिट्री कॉस्ट बिल्कुल नहीं जोड़ी। ये सिर्फ और सिर्फ तेल और गैस और स्टॉक मार्केट जिस तरह से 6 दिन में क्रैश किया, मैं उसका हिसाब आपको दे रहा हूं। और जाहिर तौर पर अमेरिका दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए सबसे बड़ी चोट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही लगी है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि सारा प्लान जो आप देख रहे हैं आंखों के सामने, जिसने ट्रंप को हिला दिया, अर्थव्यवस्था हिला दी है दुनिया की, ये सारा प्लान अली खामनाई, जो सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर ईरान के थे, उन्होंने और प्यूतिन ने और उनके एडवाइजर्स ने मिलकर साल भर पहले ही तय कर लिया था। सवाल यह है कि जब पहले ही दिन अली खामनाई और उनके टॉप एडवाइजर्स, उनकी मौत हो गई, तो फिर इस प्लान को किसने एग्जीक्यूट किया, किसने एग्जीक्यूट किया? और मुझे लगता है ये कहानी इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली। हु इज द रियल मास्टरमाइंड, जिसके बारे में शायद बहुतों को इल्म नहीं है, पता नहीं है। और यही सवाल कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने हिला दी अर्थव्यवस्था को, ट्रंप को सबसे बड़ी चोट दे दी, और यही सवाल मैंने ईरान के मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अमरीश मिश्रा जी से किया, और उन्होंने जो बताया वाकई कम चौंकाने वाला नहीं है। कौन है असली मास्टरमाइंड जिसने सबसे ज़्यादा चोट ट्रंप को दे दी है? अमरीश भाई, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आज हम देख रहे हैं कि प्यूतिन साहब ने गैस रोक दी, ईरान पहले से तेल रोके हुए है। अगर इसको हम नफ़ा नुकसान में देखें और रुपए में देखें तो तकरीबन इन 6 दिनों में 130 लाख करोड़ का नुकसान है, चोट हुई है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था हिल गई है क्योंकि सारे शेयर मार्केट क्रैश कर रहे हैं। ट्रंप ऐसे जाल में फंसे कि निकलना मुश्किल है, क्योंकि जितनी इकोनॉमिक पावर है, बड़ी कंपनियां हैं, वो ट्रंप की छाती पर बैठ गई हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। रोज 25-30 लाख करोड़ का नुकसान, ऐसी महंगी जंग आप लड़ने जा रहे हो ऐसे समय में जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो प्लान था कि साहब हम तेल रोक देंगे, आप गैस रोक दीजिएगा, ये प्लान अचानक बना या ये प्लान, सीक्रेट प्लान पहले से ही तैयार था ईरान के पास? दीपक जी, देखिए, ये प्लान तो पहले से तैयार था और अमेरिका, इजराइल ये नहीं समझ पाए कि वो एक जाल में फंसने जा रहे। और ये जाल, जी, और ये जाल इमाम खामनेई से लेके प्यूतिन और चाइना, तीनों ने मिलके बनाया हुआ है ये प्लान। और ये लंबा प्लान था, ये ऐसा नहीं था कि एक दिन में बना। ये जून 2025, जी हाँ, बताइए। तो जून 2025 के बाद से बाकायदा इस पे काम होने लगा था। जी, और उनको पता था कि कैसे ट्रंप को फंसाना है, क्या चीज करनी है। प्रोटेस्ट होंगे, ये बात पता थी, और प्रोटेस्ट हुए, और फिर उनको कितना आगे जाने दिया, कब रोका गया। अब आप सोचिए, ये सारी चीजें, अब इसमें इमाम खामनेई का बहुत बड़ा दिमाग लगा था। नहीं, आप कह रहे हैं इमाम खामनेई और उनके कमांडर्स और उनके सारे एडवाइजर्स, ये मिल के फौज के सब, ये इस प्लान को साल भर से जो है तैयार कर रहे थे कि जंग होनी है, और जब जंग होगी तो हम ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है वहाँ पर सारे टैंकर्स रोक देंगे, उसको हम टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझना चाह रहा हूँ, हमारे दोस्त भी समझना चाह रहे होंगे, कि जब पहले ही दिन अली खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या कर दी जाती है। जो टॉप कमांडर्स हैं, आर्मी चीफ हैं अब्दुल रहीम, वो भी मारे जाते हैं, बाकी एडवाइजर्स भी मारे जाते हैं। तो जब सारी टॉप लीडरशिप जब पहले दिन नेतन्याहू और ट्रंप ने उनकी हत्या कर दी, उनको एक धमाके में मार दिया, तो फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट किसने किया? भाई, प्लान तो खामनेई और उनके साथियों का था, वो सब मारे गए। प्लान उसने एग्जीक्यूट किया जो उस मीटिंग में आने वाला था और आया नहीं। ओहो, प्लान उसने एग्जीक्यूट किया जिसको उस मीटिंग में जाना था और वो आया नहीं। और उसका नाम अली आया नहीं या खामनेई ने बुलाया नहीं उन्हें? दोनों, यही बात है।
इमाम खामनेई ने बुलाया नहीं उसको। और आप सोचिए ये कितना फाइन ट्यून था। तो नाम तो खोल दीजिए साहब। नाम अली लारजानी। ओह अच्छा, ओके ओके, द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड अली लारजानी को एक लंबे समय से ग्रूम किया जा रहा था। और ये पूरी एक बात पता थी इमाम खामनेई को कि जहां वो मीटिंग बुला रहे हैं वहां स्ट्राइक हो सकता है। एक तरह से उन्होंने जो एक इस दुनिया में होता है उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन खुफिया दुनिया में जो होता है कि मतलब आप एक उसको आप ललचवाते हैं कि हमारी तरफ आओ। वो सारी चीजें भी हुई और उस लालच में अमेरिका और इजराइल फंस गए और उन्होंने कर तो दिया, उन्होंने सोचा बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन जो असली मास्टरमाइंड है जब वो बच गया और उसने पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर दिया, जो आज की तारीख में आपको दिख रहा है कि इतने गल्फ कंट्रीज में मारा गया, जहां पर निशाना केवल ये नहीं है कि हम इजराइल को तबाह कर देंगे, इसको तबाह कर देंगे, उसको निशाना ये है कि हम अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ देंगे। ओहो, कमर तोड़ देंगे। और इसलिए आप कह रहे हैं कि ईरान ने बड़ी बहुत चालाकी के साथ, मैं कहूँगा कि जिस तरह से अमेरिकन कंपनी अमेज़न है उस पर स्ट्राइक करी, उधर कतर जो सबसे ज़्यादा गैस बनाता है दुनिया में, और बिना कतर के गैस की सप्लाई पूरी नहीं हो सकती एलएनजी की, कतर को अपना गैस का सबसे बड़ा प्लांट बंद करना पड़ा। इधर जो ईरान की नेवी है उसने समंदर का रास्ता रोक दिया। मैं देख रहा था कि करीबन 250-300 ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं अभी, जो निकल नहीं पा रहे। सिर्फ चाइना के टैंकर जा रहे हैं, रशिया से जुड़े टैंकर जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो रोजाना 30 से 40 लाख करोड़ का नुकसान है, और हम भी इसमें, भारत भी फंसा हुआ है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 45 दिन का स्टॉक है भारत के पास, आगे क्या होगा पता नहीं, हो सकता है ईरान रियायत कर दे। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ये, इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अरामको पे हमला हुआ, जो कतर के ऊपर हमला हुआ, जो यूएई में जो अमेरिकन कंपनीज हैं, अमेरिकन एसेट्स हैं, उस पर हमला हुआ, और जो ऑयल टैंकर जा रहे थे 3-4 ऑयल टैंकर में आग लगा दी ईरान की आर्मी ने, ये सब कुछ एक तरह से प्लान्ड था? ये 100% ये जो पूरा हुआ है ये एक आदमी का काम है, उसका नाम है अली लारजानी, और उसके पीछे इमाम खामनेई का दिमाग। और उन लोगों ने, और जिस तरह से प्यूटिन, आपको याद होगा जंग के जस्ट पहले अली लारजानी प्यूटिन से मिले थे। जी और हाँ, गए थे मिलने वो। चाइना के लोग आए थे ईरान। जी हाँ। और ये पूरी जो एक प्लानिंग है इसको अमेरिका बिल्कुल नहीं समझ पाया। वो अली लारजानी को, न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब तक आर्टिकल किया अली लारजानी पे कि अरे ये आदमी है जो उभर रहा है और डी फैक्टो वो है, तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन एक चीज़, क्योंकि आप ईरान के तमाम मिलिट्री लीडर से भी मिल चुके हैं, हो सकता है लारजानी से भी मिले हों, आप बताएं ना, आपकी मुलाकातें अली खामनेई के एडवाइज़र्स से भी हुई है, और वहाँ के जो तमाम संपादक हैं, बड़े बड़े अखबार नवीस हैं, सबसे आप मिले हैं। और ये नहीं कि 2 साल पहले, 1.5-2 महीने पहले ही आप ईरान में थे। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि अली लारजानी जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसके सेक्रेटरी हैं, और वही सारा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आर्मी के साथ, फ़ौज के साथ, फिर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, फिर इंटरनेशनल लीडर्स के साथ, ओमान के साथ, कतर के साथ, पुतिन के साथ, चाइना के साथ, शी जिनपिंग के साथ। लारजानी को तो फिर ट्रंप और नेतन्याहू ढूंढ रहे होंगे बेसब्री से, और मुझे लगता है मोसाद और सीआईए पीछे पड़ी होगी चप्पे चप्पे पे। तो लारजानी का लोकेशन क्या किसी को नहीं पता है? आपके सूत्रों को भी नहीं पता है? अभी जो स्थिति है उसमें लारजानी इज इनविजिबल, वो अदृश्य है। और अमेरिका और इजराइल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो पता करें कि ये शख्स कहाँ है। ये अलग बात है कि उस शख्स तक अगर वो पहुंच भी जाए तब भी ये प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, ये वापस नहीं होगा। मतलब एक दूसरा लारजानी आ जाएगा, तब दूसरा लारजानी भी आ जाएगा। प्लान एक वो होता है ना कि हाथ से गेंद निकल गई तो उसको विकेट पे लगना है, वो आप रोक नहीं सकते ना। जो आपने तीर छोड़ दिया वो तो नहीं रुकेगा, जिसने तीर छोड़ा वो आपको मिल जाए तब भी। तो ये तो एक प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है, इट इज ऑलरेडी इन मोशन। स्टॉक मार्केट गिर चुके हैं, क्रैश कर चुके हैं।
जी जी जी। डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है। पेट्रो डॉलर को खत्म करना इस जंग का मकसद है। और पुतिन ने कह दिया कि हम यूरोप को गैस नहीं देंगे, यानी जो पुतिन ने ब्रिटेन, कह दिया हम जर्मनी, यूरोप को गैस फ्रांस, नहीं देंगे। जो सोचिए आप, नाटो मेंबर्स हैं इस वक्त इस युद्ध में कूद रहे हैं, टर्की वगैरह, आप कह रहे हैं कि उनकी हालत पुतिन ने खराब कर दी है। उनकी हालत पुतिन ने इतनी खराब कर दी है कि वो कुछ बोल नहीं पा रहे, वरना टर्की वगैरह चुप रहते। अगर एक मिसाइल चली, मिसफायर हो गया मान लिया, जो ईरान ने मारी, लेकिन वो इतने से बातचीत से वो सॉल्व हो जाता। देखिए, ईरान के सामने पूरा गल्फ इस समय झुका हुआ है। और क्यों झुका हुआ है? इसीलिए क्योंकि वो समझ रहे हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था की जो उनकी दुखती रह गई अर्थव्यवस्था, आर्थिक, जो उनका तेल, फाइनेंस जी। तेल जी, तेल तेल वो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। तेल की उन्होंने सप्लाई रोक दी। ओके। अब वही रास्ता है जाने का जो एक ईरान का समंदर है। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने पहले भी कहा था कि हमास एक सुन्नी संस्था है और हमास को लेकर ये असली झगड़ा हुआ, यानी एक शिया नेता, एक सुन्नी संस्था हमास रेसिस्टेंस ग्रुप। और जब बातचीत शुरू हुई तो एक बड़ी शर्त ये थी अमेरिका की तरफ से कि आप हमास से रिश्ता छोड़ दीजिए। और तब अली खामनई ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, हमें मरना पड़े, जीना पड़े, शहादत देनी पड़े, लेकिन हम हमास को नहीं छोड़ सकते, जो एक सुन्नी संगठन है। क्या आपको लगता है कि ये मामला सुन्नी, शिया, या फिर जो बादशाह हैं, चाहे मोहम्मद बिन जायद हों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, या फिर अल थानी हों कतर के, फिर या ओमान के बादशाह हों, या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हों, ये जितने भी बादशाह आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इनसे कोई जाती दुश्मनी अली खामनाई या उनके जो एडवाइजर्स उनकी नहीं, यानी ईरान की बादशाहों से, सुल्तानों से, वहाँ की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टारगेट इजराइल और अमेरिका है, और अमेरिका का इकोनॉमिक एम्पायर है दीपक जी, अगर इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी होती, यानी बादशाहों इमाम से। खामनेई की मोहम्मद बिन सलमान या कतर के बादशाह से कोई दुश्मनी होती, तो पहली मिसाइल इनके पैलेस पे गिरती, इनके महल अच्छा। पे गिरती। लेकिन वो तो गिरी नहीं इनके महल पे। और हमास के सवाल पे एक तरह से इमाम खामनेई शहीद हो गए, अगर उसको देखा जाए ब्रॉडली। सही तो बात है, हमास ये के मामले पे ही वो उनकी शहादत हो गई, बिल्कुल, आप कह तो रहे हैं। इसमें कोई शिया सुन्नी या कुछ भी इस तरह का सेक्टेरियन, हिंदू मुस्लिम कुछ मामला ही नहीं है। मामला तो है कि दुनिया की सबसे जो ताकतवर अर्थव्यवस्था है, जो पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहती है, उसको कैसे कमजोर किया। ये देखिए, जो चैलेंज ईरान ने लिया, इतिहास याद करेगा इस चीज कि ओके। कैसे उसने तमाम देशों को की आजादी का रास्ता खोल दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि अली खामनाई के बाद जो निज़ाम है, उसका झगड़ा, उसका मसला किसी मजहब से, या मतलब शिया, सुन्नी, बादशाह, सुल्तान, या जो भी है, किसी से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अमेरिका की इंपीरियलिस्टिक जो पॉलिसी है, साम्राज्यवाद पॉलिसी है, कि हमें हर मुल्क में अपना बेस बनाना है, सबको गुलाम बनाना है, हथियार और डॉलर के दम पे, उससे लड़ाई है। बिल्कुल, उससे लड़ाई है। और इस समय जो पैरेलल मूवमेंट चल रहा है, एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड का, दूसरा कि दुनिया का जो व्यापार है वो डॉलर में क्यों हो रहा है, वो हम अपनी करेंसी में क्यों नहीं कर सकते। ओहो, ओहो, ओहो। ओके, तो ओके। यही तो देखिए, 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरेबिया से करार किया था कि वो अपना तेल डॉलर में बेचेगा। तो पूरी दुनिया में तेल की करेंसी डॉलर है, और इसीलिए डॉलर चढ़ा हुआ, और इसीलिए अमेरिकन अर्थव्यवस्था जिंदा है। और जिंदा क्या है, सब पे राज कर रही। और अगर वो ईरान टूट गई, चाहता है कि ये डॉलर में ना हो। डॉलर में ना हो, रूस भी चाहता है, चाइना भी चाहता है, भारत भी यही चाहता है, ब्रिक्स ब्रिक्स के पूरे देश यही चाहते हैं कि डॉलर में क्यों हो, उनको नुकसान है। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि आपके पास इतनी जानकारियां का अंबार है कि आप बताते चले जाएंगे और समय क्योंकि कम है। आखिरी सवाल ये कि ठीक है, मिलिट्री पावर अमेरिका की, उसका कोई तोड़ नहीं है, टेक्नोलॉजी का, ये बात सही है। उनके पास जो जहाज़ हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो तो भाई इस वक्त उसका सानी सब कोई मानता है। लेकिन क्या आपको लगता है ये जो मास्टर गेम खेला है अली खामनाई के जो शागिर्द हैं, लारिजानी साहब, या और जो बाकी इस वक्त फौज संभाल रहे हैं, क्या आर्थिक चोट पहुंचा के आपको लगता है कि ट्रंप पर
प्रेशर होगा और ट्रंप वाकई प्रेशर में है इस वक्त? ट्रंप इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर में है और वो अपने अमेरिकन कॉर्पोरेट से सबसे ज्यादा उन्हीं से प्रेशर में है, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं को है ना सबसे ज्यादा। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे अमेज़न हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो, इवन एलोन मस्क, या फिर बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है या सिटी बैंक है, जितने बड़े बैंक ऑपरेट दुबई से, कतर से करते हैं। जी देखिए, पूरी जो दुनिया के जितने फाइनेंशियल बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो दुनिया में फाइनेंस एक्सपोर्ट करते, पूरी दुनिया को चलाते हैं पैसा देके, वो इस समय संकट में है। ओके। और ये जो है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है ईरान, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कहाँ। और एक इत्तेफाक दोस्तों ये देखिए कि चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका हो, सिटी बैंक हो, अमेज़न हो, या दुनिया का आप कह सकते हैं फिनेंस का जो सबसे बड़ा, सबसे नया हब वो दुबई है, और वहीं पर हमला इसलिए हो रहा है। वो सबक, वो मैसेज ट्रंप को जा रहा है, अमेरिका को जा रहा है कि अगर आप इधर आंखें दिखाओगे तो हम आपकी फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ देंगे, जो आपकी आर्थिक रीढ़ है उसको तोड़ देंगे। और वही मुझे लगता है सबसे दुखती रग ट्रंप की, कि ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि जाएं तो जाएं कहाँ, क्या कंप्रोमाइज़ करें। उन्होंने कोशिश भी शायद करी थी इटली के थ्रू कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन फिलहाल ईरान का ये कहना है कि अब वो गुंजाइश नहीं रही, अब जंग से ही फैसला हो जाए, जो है देखा जाएगा। अमरीश भाई आप आए, जिस तरह से आसानी से आपने चीज़ों को समझाया, तेल का खेल और गैस का खेल, और उसमें किस तरह से ट्रंप फंस गए, और किस तरह से लारीजानी ने अली खामनाई और उनके सारे एडवाइजर्स जो टॉप थे उसके मरने के बाद उस प्लान को लागू कर दिया। ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा अजूबा है, अचंभा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।